जादुई गोलगप्पा घर। जिया परी अपनी माँ के साथ मिलकर गोलगप्पे बेचा करती थी। वे दोनों उन गोलगप्पों से कुछ ज्यादा पैसे नहीं बचा पाती थी। उन पैसों में वे केवल सारा खर्च और घर का किराया ही दे पाती थी और इसीलिए वे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पर वे कर भी क्या सकती थी, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं था। और अब तो उनके दिन और भी बदतर होने लगे थे, क्योंकि अब उनके पास घर के किराए के भी पैसे नहीं बचते थे। तुम दोनों को मैं पागल नजर आती हूँ? गोलगप्पे बेचकर मजे से जी रही हो और मेरे किराए के पैसे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल कुछ दिनों से गोलगप्पे में कुछ ज्यादा पैसे नहीं बच पाते हैं, इसीलिए हम आपके पैसे नहीं दे पाए। पर आप चिंता मत कीजिए, हम बस कुछ ही दिनों में आपके सारे पैसे चुका देंगे। कोई जरूरत नहीं मुझे सफाई देने की। उठाओ अपना बोरिया बस्ता और निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों का वो हाल करूँगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। मालकिन प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आप हमें घर से मत निकालिए। अगर आप मुझे अचानक से घर से निकाल देंगी तो हम कहाँ जाएंगे? मर जाओ जाके। वैसे भी तुम दोनों इस धरती पे बोझ ही हो। माँ, अब हम क्या करेंगे? हम एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहते हैं, तब तक मैं कोई घर भी ढूंढ लूंगी। फिर वे दोनों वहीं पर एक पेड़ के नीचे गोलगप्पे बेचने लगती हैं। अरे, मैंने तुम लोगों को कुछ दिनों से यहीं पे देखा, तुम लोग अपने घर क्यों नहीं जाती? दरअसल मकान मालकिन ने हमें घर से निकाल दिया है और हमारा और कोई घर भी नहीं है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पर कर भी क्या सकते हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। माँ, सभी दुख जताने का बस नाटक ही करते हैं, कोई हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। ये दुनिया बहुत ही स्वार्थी है, सभी अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। कोई बात नहीं, हम जल्दी ही कोई न कोई किराए का घर ढूंढ लेंगे। एक दिन दोनों सो रही थी, तभी अचानक जोरों की बारिश होने लगती है। माँ, बारिश तो तेज हो रही है, अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? प्लीज हमारी मदद कीजिए। तभी अचानक वहाँ जोर की बिजली कड़कती है और वहाँ पर एक जादुई गोलगप्पे का घर प्रकट होता है। तुम लोग डरो मत, अब से तुम्हें बारिश में भीगने की कोई जरूरत नहीं और अब तुम्हारी जिंदगी में कभी भी दुख नहीं आएंगे। तुम इस जादुई गोलगप्पे के घर में रह सकती हो। अब से तुम गोलगप्पे भी नहीं बेचोगी, क्योंकि इस घर में ढेर सारा सोना चांदी है, जो कि तुम लोगों की जिंदगी के लिए काफी होगा। क्या ये सब सच है? हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? ये सब बिल्कुल सच है। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। सिंड्रेला परी की जादुई पेटियां। सिंड्रेला परी अकेली रहती थी, क्योंकि उसका कोई भी नहीं था और वह बहुत ही गरीब थी। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी, जो कि पहले रानी परी के महल में काम किया करती थी। उनकी मौत के बाद से सिंड्रेला परी रानी परी के महल में काम करने के लिए जाया करती थी। रानी परी, सारा काम खत्म हो गया है, तो मैं घर जा सकती हूँ ना? रुको एक मिनट, दरअसल मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तो मुझे लौटने में कुछ दिनों का समय लगेगा। इसीलिए तुम मेरी बेटी को लेकर जाओ और उसका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को तुम्हें सौंपा है, क्योंकि तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छे से काम किया करती थी और उन्होंने कभी कोई बेईमानी नहीं की। जैसे उन्होंने मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ा, वैसे भी मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगी और इसका अच्छे से ख्याल रखना। जी रानी परी, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रिया परी का ख्याल अच्छे से ही रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। प्रिया बेटी, बोलो तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ खेलें। पर अभी मेरे पास ढेर सारे काम है। तब तक तुम खेलो, मैं सारे काम खत्म करके फिर तुम्हारे साथ खेलूंगी। नहीं, अभी आपको मेरे साथ खेलना ही होगा। पर मैंने कहा ना, अभी मेरे पास ढेर सारे काम है। अगर आप मेरे साथ नहीं खेलेंगी तो मैं सारी बात रानी माँ को बताऊंगी। नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, चलो फुटबॉल खेलते हैं। फिर वे दोनों फुटबॉल खेलने लगती हैं। उस फुटबॉल को छत में उलझा देती है। आखिरकार
अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। बेटा, बॉल तो ऊपर ही रह गई, तो अभी मैं जाकर सारे काम कर लेती हूँ, बाद में खेलेंगे। आपने ये सब जानबूझ कर किया है ना? पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मुझे सब पता है, क्योंकि मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या कहा? जादुई शक्तियाँ? क्या रानी परी को ये बात पता है? नहीं, माँ को कुछ भी नहीं पता है। ये सारी शक्तियाँ मेरे पास कुछ समय पहले ही आई हैं। ठीक है फिर। इसके बाद सिंड्रेला प्रिया परी का कुछ दिनों तक बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब रानी परी वापस आ जाती हैं तो प्रिया परी, अब तुम्हारी माँ आ चुकी है, तो अब तुम्हें अपने घर महल में चलना होगा। नहीं, मुझे यहीं रहना है क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है। पर महल में तो कोई भी मेरे साथ खेलने के लिए भी नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हें अपने घर जाना ही होगा। ठीक है फिर, तुमने इतने दिन मेरा ख्याल रखा, इसीलिए ये लो इतना सोना चांदी। मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो, इसीलिए इतने सोने चांदी के साथ अब तुम काफी अमीर हो जाओगी। ये देखकर सिंड्रेला परी बहुत ही खुश होती है और प्रिया परी को लेकर महल में पहुंच जाती है। साथ ही साथ वह जादुई शक्तियों के बारे में रानी परी को भी सारी बातें बताती है। माँ, मुझे इनके साथ रहने में अच्छा लगता है, तो क्या मैं कभी कभी इनके घर पे जा सकती हूँ? ठीक है फिर, मैंने सोच लिया है, आपसे तुम हर रोज कुछ घंटों के लिए सिंड्रेला परी के साथ खेलने के लिए उनके घर पे जाओगी और इसके लिए सिंड्रेला परी को अलग से पैसे मिलेंगे। ये सुनकर सिंड्रेला परी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी और ज़ॉम्बी की शादी। सनाया परी अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। वहीं परी लोग के पास में ही एक गुफा थी जिसमें एक ज़ॉम्बी रहता था। परी लोग के लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया ताकि वे ज़ॉम्बी गुफा से बाहर ना आ सके। पर सनाया परी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन वह उस गुफा के पास से होकर गुजर रही थी, तभी उसे उस गुफा से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इस गुफा से कैसे आ रही है? गुफा तो बंद है, फिर अंदर कौन हो सकता है? इसे खोलकर देखती हूँ। फिर वह किसी तरह से उस पत्थर को हटाती है। ये तो कितनी अंधेरी गुफा है, अगर इसके अंदर कोई जानवर हुआ तो, पर देखना तो पड़ेगा ही। फिर सनाया परी उस गुफा के अंदर कदम रखती है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ती है, तभी उसे वह ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ज़ॉम्बी? अगर इसने मुझे काट लिया तो मैं भी एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। फिर सनाया परी वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक उस ज़ॉम्बी की नज़र सनाया परी पर पड़ चुकी थी। कहाँ जा रही है? रुक। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। अगर तुमने मुझे ज़ॉम्बी बना दिया तो मेरी माँ और बहन का क्या होगा? प्लीज मुझे जाने दो। पर तुम बोल कैसे सकते हो? ज़ॉम्बी तो नहीं बोल सकते। मैं तुझे जाने दूंगा, उसके लिए मेरी एक शर्त है। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। आज के बाद हर रोज तू मेरे लिए खाना लेकर आएगी, और अगर परिलोक में किसी को भी इस बारे में कुछ पता है ना तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर सनाया परी वहाँ से चली जाती है और अपने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। अच्छा हुआ तू बच गई, अब तू वापस वहाँ कभी मत जाना। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने उसे कहा था कि मैं उसके लिए रोज खाना लेकर जाऊंगी। मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकती हूँ? आप तो जानती है ना कि एक बार मैं जो कहती हूँ वो ही करती हूँ। तू पागल तो नहीं हो गई? तुझे वहाँ से छूटने के बाद दूसरी जिंदगी मिल गई है और तू वहाँ फिर से मौत के मुंह में जाने की बात कर रही है। मैं खाना लेकर जरूर जाऊंगी। फिर सनाया परी दूसरे दिन खाना लेकर जाती है। तू तो वापस आ गई। मुझे तो लगा था कि तू डर के मारे कभी वापस ही नहीं आएगी। मैं एक बार जो कहती हूँ वही करती हूँ, इसीलिए मैं ये खाना लेकर आई हूँ। तुझ जैसी अच्छी परी तो मैंने कभी नहीं देखी, इसीलिए मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। शायद उस बारे में तू मेरी कुछ मदद कर पाए। मदद? पर कैसी मदद?
दरअसल मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इंसान हूँ और किसी श्राप की वजह से मैं ज़ॉम्बी बन गया। अगर मैं किसी परी से शादी करता हूँ तो मैं वापस इंसान बन जाऊंगा। इसीलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं कि तुम सच ही बोल रहे हो? मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है। तुम यकीन करो या फिर ना करो। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करती हूँ, इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर ज़ॉम्बी शनाया परी से शादी कर लेता है। तभी अचानक वह एक इंसान के रूप में बदल जाता है और शनाया परी को धन्यवाद देता है। साथ ही साथ वह हमेशा उसके साथ रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।